हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का जो चैप्टर चला रहे हैं उसमें हमने अभी तक बेसिक से लेकर के कुछ टाइप 1 फर्स्ट मतलब वनडे एग्ज़ाम के लिए जो ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से हमने अभी तक कुछ वीडियोज अपलोड किया है। आज से हम लोग टाइप बाय टाइप आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको आज एक नया बातें सीखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि सापेक्ष चाल क्या होता है। सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल करने का मतलब रिलेटिव स्पीड। कौन सा स्पीड? रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या है कि जब दो गाड़ियाँ या दो वस्तुएं जब समान दिशा में चलती हो, जैसे मान लेते हैं कि एक मोटरसाइकिल और एक साइकिल सवार दोनों जब एक ही दिशा में चले, जब समान दिशा में चलता है, किस दिशा में चलता है? समान दिशा में चलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ही दिशा में चल रही दो गाड़ियां की सापेक्ष गति उनके गतियों के अंतर के बराबर होती है। क्या कहें? समान दिशा में चल रही दो गाड़ियों के गतियों के अंतर को क्या कहते हैं? सापेक्ष चाल कहते हैं। जैसे ही कोई ए वाहन है और ये बी वाहन है और ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, या यहाँ पर कुछ भी रह सकता है। तो इसके चाल को जब समान दिशा में रहता है तो इसके चाल को हम लोग घटाते हैं और घटाकर जो चाल आता है वही क्या होता है? सापेक्ष चाल होता है। परंतु इसी के ठीक विपरीत की बातें करें कि जब कोई गाड़ी मान लेते हैं कि इस दिशा में चल रहा है और दूसरी कोई गाड़ी जब इसके विपरीत दिशा में चल रहा हो और इसकी चाल मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके चाल को यदि हम लोग जोड़ दें तो आपेक्षिक चाल पता हो जाएगा। कौन सा चाल? आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल का मतलब भी वही होता है, आपेक्षिक चाल। तो जब दो गाड़ियाँ, दो मोटरसाइकिल या दो साइकिल या दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चल रही होती है तो उसके गति के कुल योग को क्या कहते हैं? आपेक्षिक गति कहते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब दो गाड़ियां एक ही दिशा में चले तो उसके गति हमेशा घटते हैं, तो वो सापेक्ष चाल होता है। और जब दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो उसके गति जो जुड़ते हैं वो क्या होता है? आपेक्षिक चाल होता है। तो कहने का मतलब सापेक्ष चाल और आपेक्षिक चाल, ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। मतलब 1200 मीटर लंबा एक पुल है, ये ब्रिज है और इसकी लंबाई कितना है? 1200 मीटर है। ठीक है, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वो कितने समय में एक साथ मिलेंगे? जब भी इस तरह की बातें करें, एक व्यक्ति जो है इधर से इधर की ओर चल रहा है और दूसरा जो है इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रहा है, तो कहता है कि वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। दोनों की चाल क्या है? एक की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर है नहीं, 5 मीटर प्रति मिनट है। 5 मीटर प्रति मिनट है
और इसकी चाल कितना है 10 मीटर प्रति मिनट है। तो कहता है कि दोनों तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर अपेक्षिक गति होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, एक इधर की ओर तो एक इधर की ओर, तो दोनों कहीं ना कहीं दोनों का मिड पॉइंट होगा, दोनों का कहीं ना कहीं मिलन बिंदु तो जरूर होगा। तो जहाँ पर मिलेगा तो कितना समय में, कहीं जहाँ पर मिले वो कितने समय में मिलेंगे, ये बातें पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह की प्रश्न आए, समय निकालने का रहा है, तो आपको क्या करना है कि 1200 टोटल दूरी है, तो हम लोग समय बराबर जानते हैं दूरी बटे 4, और दूरी हो गया 1200 मीटर। अब सब तो एक ही क्वांटिटी में है, मीटर के साथ मिनट आता है, ऐसा हम लोग चूंकि आंसर इसका मिनट में ही दे रहा है तो कोई बातें नहीं। अब इसके चाल को आप जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं, जब समान दिशा की ओर चलता तब इसकी चाल घट जाता, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं तो इसकी चाल कितना हो जाएगा 10 5 15। अब इसको काट दीजिए तो 15 8 20 से मतलब 80 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा हम लोग अपेक्षिक चाल से ज्ञात करेंगे। अपेक्षिक चाल कब लगाएंगे? जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में कोई गाड़ी या कोई साइकिल या कोई मोटरसाइकिल चले तब। जब समान दिशा में चलेगा तो सापेक्ष चाल होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः, दो व्यक्ति जो है एक ही जगह से निकलकर, यहीं से निकला और एक ही जगह से निकलकर एक जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा kmph 4 kmph के हिसाब से 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 kmph की गति से, और दूसरा जो है 4.5 kmph की गति से 4.5 kmph की गति से चलता है, कि दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लगेगा? हाँ, इसका मतलब देखिए, ए जो है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 4 ही किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इसका मतलब इसकी चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, और इसकी चाल कम है तो ये धीरे धीरे जाएगा, है ना। इसका मतलब आधा किलोमीटर 1 घंटा में ये अधिक चला जाता है। तो इस तरह से इसके बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर होने में कितना समय लगेगा, है ना। 8.5 किलोमीटर होने में कितना समय लगेगा। और जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे इस बात को कि जब कोई व्यक्ति जो है तेज चाल से चले और आप धीरे चाल से चलिएगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर किस समय होगा, समय निकालने का रहा है। तो चलिए यहाँ पर किस चाल से काम करेंगे हम लोग? सापेक्ष चाल से। अपेक्षिक चाल से कब काम करते हैं? जब एक दूसरे को वे विपरीत आते हैं जाते हैं तब। तो कितना किलोमीटर की दूरी होना है दोनों के बीच में? 8.5 किलोमीटर की दूरी, और दोनों समान दिशा में ही चल रहा है। इसका मतलब है कि दोनों के चाल में से सापेक्षिक चाल निकाल देंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल करने का मतलब अब आप बड़ा में से छोटा या जो घटाना है घटा लीजिए। चाल तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये बातें हमने आपको पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। तो क्या हो जाएगा? 4.5 में से 4 जाएगा तब 0.5। अब इससे काट दीजिए, तो जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा? वो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 85, तो 17 × 5 = 85, मतलब 17 घंटा के बाद समय निकाले थे ना,
समय, कितने समय के बाद दोनों के बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर हो जाएगा? तो 17 आवर्स के बाद, 17 आवर्स के बाद दोनों के बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये तो हुआ दूसरे प्रश्न का जवाब। चलिए मेरे प्यारे दोस्त अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न के बारे में आप सोचिए। कहता है कि एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। मतलब चोर जो है, पुलिस जब यहाँ है, पुलिस जब यहाँ है तो चोर यहाँ है, थीप यहाँ है, ये समझ लीजिए। कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 200 मीटर पहले से ही है, 200 मीटर पहले से ही है। चोर और पुलिस के बीच की दूरी जो है 200 मीटर है। चोर भागना शुरू कर दे, मतलब 200 मीटर पहले ही पुलिस होगा, उसको चोर देखा होगा और वो भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसका पीछे भागता है, पुलिस भी पकड़ने का प्रयास कर रहा है उसको। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कभी ना कभी तो पकड़ ही लेगा। तब 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? अब इसका मतलब हुआ 200 मीटर तो पहले ही दूर है चोर, 6 मिनट के बाद कितनी दूरी दोनों के बीच रह जाएगी? तो आप बताइए कि चोर किस गति से चल रहा है? तो चोर का चाल है 10 किलोमीटर 10 kmph और पुलिस का चाल है 11 kmph, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि पकड़ लेगा, लेकिन ये पकड़ने की बातें नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। तो हम पता कर लेते हैं कि 6 मिनट में पुलिस कितना चला होगा। तो बताइए कि 6 मिनट में पुलिस कितना चलेगा, बताइए। तो 6 मिनट में पुलिस चलेगा तो एक घंटा में 11 किलोमीटर चलता है, तो 6 मिनट बाद में पूछ रहा है, 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? तो आप बताइए कि 6 मिनट में चोर कितना दूरी तय कर लेगा? तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल दिया है 10 किलोमीटर और समय, ये चोर का दूरी है, ये चोर की दूरी है ना, चोर की दूरी। तो चोर कितना दूर चला जाएगा 6 मिनट में? तो 10 kmph की चाल से चल रहा है तो 6 मिनट में चलेगा। तो मिनट को घंटा में बदल लेते हैं। क्यों बदले? क्योंकि मिनट को घंटा में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि इसकी चाल है कितना? चाल बताइए। तो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसीलिए हमने मिनट को घंटा में बदल लिया। 10 छक्का 60, 10 से 10 कट गया, इसका मतलब एक मरतबे एक आया, इसका मतलब 1000 मीटर की दूरी तो वो 6 मिनट में चल जाएगा। तो टोटल अभी तक दूर कितना हो गया? तो 200 पहले था दूर और 1000 और बाद में हुआ, तो मतलब 1000 प्लस 200 और है ना, इसका मतलब है 1200 मीटर अभी तक वो दूर चला गया है। पुलिस कितना भागेगा 6 मिनट में? तो पुलिस की बात करें तो पुलिस भागेगा, पुलिस द्वारा 6 मिनट में तय की गई दूरी। तो बताइए पुलिस 6 मिनट में कितना दूर तय कर लेगा? तो 1 घंटा में 11 किलोमीटर जाता है, तो 6 मिनट में 6/10 है कि नहीं? 6 मिनट में 6/60 कैसे? क्योंकि 6 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा, है ना। तो क्या करेंगे? तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, 11 बटे हो गया 10, इसका मतलब 1.1 का मतलब 1 किलोमीटर 100 मीटर और 1100 मीटर। तो बताइए 6 मिनट में दोनों के बीच की दूरी रह कितना जाएगा? तो 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितना रह जाएगा? दोनों की बीच की दूरी कितना रह जाएगा? दोनों की बीच की दूरी रह जाएगा कितना? तो 1200 में से 1100 हम घटा लें, चोर के द्वारा तय की गई कुल दूरी में से पुलिस के द्वारा तय की गई कुल दूरी को घटा लें, तो हो जाएगा 100 मीटर की दूरी दोनों के बीच 6 मिनट के बाद रह जाएगा।
है कि नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरह का प्रश्न यदि आप आए तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहे, चलिए मिटाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अदम इस तरह का मैथ जब भी आप आए तो सापेक्ष गति और अपेक्षिक गति से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कहता है कि एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर कार चुराकर भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है ना। और कार मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर, कार मालिक जो है, कार मालिक की चाल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 3 बजे उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो पकड़ने में लगा समय पहले ज्ञात कर लेते हैं। पकड़ने में लगा समय तो कितना समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त बताइए, हैं तो कितना समय लगेगा। तो बताइए 2:30 बजे चोर कार चुरा कर गया और 3 बजे कार मालिक को पता चला। तो आप सोच रहे होंगे कि आधा घंटा में चोर कुछ न कुछ तो दूरी तय किया होगा। चूंकि 2:30 बजे कार चुरा कर वो भागा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा है, नहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा है। और 75 कार मालिक है ना, 60 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालिक उसका 3 बजे पीछा करता है। कार का मालिक कितना बजे चोर को पकड़ लेगा। तो पकड़ने में लगा समय, जब भी इस तरह की बात आए तो बताइए 60 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है तो आधा घंटा में, चूंकि 2:30 से 3 बजे के बीच आधा घंटा में वो कुछ ना कुछ दूरी तो चला जाएगा। तो आधा घंटा में चला जाएगा 3 दूनी 60, इसका मतलब 30 किलोमीटर की दूरी चला जाएगा। और दोनों एक ही दिशा में भाग रहा है, सेम दिशा में। तो सेम दिशा में भाग रहा है तो सापेक्ष चाल से काम करेंगे। तो 75 में से कितना जाएगा, 75 में से 60 जाएगा तो बचेगा 15। तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, मतलब 2 घंटे बाद तो पकड़ लेगा। तो इसको कितना बजे पकड़ेगा, तो 3 बजे चला था, पकड़ने में लगेगा समय 2 घंटा। और 3 बजे कार मालिक जो है चोर का पीछा करना शुरू किया। तो टोटल कितना बजे, मतलब चोर को कार मालिक 3 बजे चलना शुरू किया, 2 घंटा उसको और पकड़ने में लगा। इसका मतलब 5 बजे शाम पकड़ लेगा। कितना बजे शाम पकड़ेगा, 5 बजे शाम पकड़ लेगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप गौर से सोचिएगा। पकड़ने में लगा समय तो आप पता कर लीजिए कि आधा घंटा में चोर 2:30 बजे चोर को कार चुरा कर भागना शुरू किया था। तो आधा घंटा में वो कितना दूरी तय कर लिया, जो पता कर लिए। तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर दूरी पता तय कर लिया। आज जो है दोनों एक ही दिशा में भाग रहा था तो इसकी आप सापेक्ष चाल निकाल लिए। तो सापेक्ष चाल कहने का मतलब कैसे होता है, तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो 75 में से 60 जाएगा तो 15, भाग दे दिए तो 2 घंटा लगेगा इसको कंप्लीट रूप से पकड़ने में चोर को, 2 आवर्स है ना। तो 3 बजे कार मालिक चलना शुरू किया था, 2 घंटा और लगा। इसका मतलब 5 बजे शाम को कार मालिक चोर को पकड़ लेगा। मेरे प्यारे दोस्त इस तरह का प्रश्न हमेशा आया करता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, यहाँ पर दूरी पूछ रहा है। 15 मिनट पकड़ने में लगते हैं। तो हमने आपको बताया अभी कि पकड़ने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, पकड़ने में लगा समय बराबर तय की गई कुल दूरी, है कि नहीं, तय की गई कुल दूरी। तो कितना दूरी तय किया है तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि d दूरी तय किया।
और दोनों सापेक्ष चाल से चल रहा है, एक 50 किलोमीटर और एक 30 किलोमीटर। इसका मतलब 30 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 में से 30 जाएगा तो 20, है कि नहीं। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। और इस तरह से क्या हो जाएगा, तो बताइए पकड़ने में उसको कितना समय लगा है, तो टोटल 15 मिनट लगा है। तो 15/60 कर देंगे, मिनट को घंटा में, बराबर D/20 हो जाएगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कैसे किए, तो हम कितना दूरी उन दोनों के बीच ये पता करना था। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय हमको 15 मिनट दे दिया कि वो 15 मिनट में उसे पकड़ लेता है, तो हम समय के जगह पर समय रख दिए, दूरी को जो का त्यों, और दोनों का सापेक्ष चाल निकाल लिए। कैसे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में चले तो उसको सापेक्ष चाल कहते हैं। तो सापेक्ष चाल में क्या होता है कि बड़ा चाल में से छोटा चाल को घटा देते हैं। तो 50 में से 30 गया तो 20 बचा, 15 चौके 60, 5 चौका 20। इसका मतलब 1 बराबर कितना हो गया, D/5। तो D बराबर कितना, 5 किलोमीटर की दूरी। दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों 15 मिनट में है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये इस प्रश्न का जवाब हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक जीप कार का पीछा कर रही है। हाँ, पीछा कर रही है, इसका मतलब सापेक्ष चाल होगा ना, सापेक्ष चाल होगा। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, पहले ही जीप से 5 किलोमीटर आगे है कौन, कार। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। हाँ, मिनट के पश्चात पूछ रहा है। तब बताइए, पहले तो कहता है कि जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, तो कि टोटल कितने मिनट के पश्चात, मतलब समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है दोनों के बीच में, 5 किलोमीटर, है कि नहीं। और उनकी चाल क्या है, तो चाल है एक का 90 और एक का है 75, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 15। तो 5 आई कितना हो जाएगा, 15। 1/3 घंटा आया। और घंटा को जब मिनट में बदलने की बातें करें, 3 घंटा आया ना। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी किलोमीटर में और चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा तो बचेगा घंटा। तो 1/3 घंटा आया। 1/3 घंटा को जब हम मिनट में बदले तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 60, इसका मतलब 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 20 मिनट के बाद जीप कार को पकड़ लेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, बस कुछ नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत लिखिए, तुरंत आंसर। इस तरह के प्रश्न को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर, लीजिए फिर वही बात, उसमें डिस्टेंस पूछ रहा था। यहाँ कह रहा है कि एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर को पीछा करता है। तब पीछा कर रहा है, दोनों समान दिशा में चल रहा है, तो सापेक्ष चाल, तो उसे पकड़ लेता है। पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितना होगा। हाँ, तो बताइए चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी है कितना, तो चोर द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी, तो दूरी, तो पकड़ने में लगा समय पहले ज्ञात कर लेते हैं। पकड़ने में लगा समय पहले ज्ञात कर लीजिए। तो पकड़ने में लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय, तो कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है, 200 मीटर दूर है। इसको जब हम किलोमीटर में बदले तो 1000 से भाग दे देंगे। और दोनों समान दिशा में ही चल रहा है, इसका मतलब एगो 8 किलोमीटर, एगो 9 किलोमीटर, इसका मतलब 1 आ गया, 1 किलोमीटर आ गया, है कि नहीं। जब हम इसको करें, तो जब करें तो क्या हो जाएगा, हम कर लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2.1 कहने का मतलब 2.2 2/10 होगा तो 0.2 होगा ना।
तो 0.2/1 इसका मतलब 0.2 हो गया। इस समय लगा, ये किस में आ गया, ये समय आ गया घंटा में, है ना, चूंकि सब घंटे में था। तो चोर के द्वारा दौड़ी गई दूरी कितना होगा, तो चोर के द्वारा दौड़ी गई दूरी कितना हो जाएगा, तो समय आ गया 0.2 और चोर की चाल कितना है, चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर की चाल गुने समय हो जाएगा, इसका मतलब चोर की चाल है 8 और समय कितना है 2.2 ना, 0.2, इसका मतलब 8 दूनी 16, 1.6 किलोमीटर आया। और किलोमीटर को जब हम मीटर 1.6 किलोमीटर को जब मीटर में लिखें, इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर, इस प्रकार से 1600 मीटर कितना चोर द्वारा दौड़ी गई दूरी हो गया, 1600 मीटर चोर दौड़ा। तो इस प्रश्न का जवाब ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिटा रहे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सापेक्ष चाल के बारे में ख्याल ही याद रखिए। 3 फॉर्मूला हमने आपको बताया कि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय और चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बातें जब याद रखेंगे तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है, राम ने अपनी यात्रा 9 बजे दिन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ की। हामिद उसी स्थान से उसी दिशा में फिर सापेक्ष चाल, क्यों, क्योंकि दोनों समान दिशा में, उसी दिशा में 9:30 बजे दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। हामिद राम को पा लेता है, मतलब पकड़ लेता है। तब बताइए वो 9 बजे चला है राम और हामिद चला 9:30 बजे, तो बताइए कि राम आधा घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तो तय कर लेगा, है ना। पकड़ने में लगा समय पूछ रहा है, मतलब पा लेगा, मतलब पकड़ कब लेगा, तो पकड़ने में लगा समय, इसका मतलब समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। तब बताइए 9 बजे चला राम और 9:30 बजे चला हामिद, तो आधा घंटा में राम कुछ ना कुछ दूरी तो तय कर लिया होगा। तो बताइए कि राम की चाल है कितना, 8, और आधा घंटा में, आधा घंटा मतलब 1/2, 1/2 घंटा में, अरे 60 मिनट का आधा कितना होगा 30 मिनट, और 30 मिनट को घंटा में बदले तो 30/60, 1/2 आएगा कि नहीं, 1/2 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेगा। और दोनों समान दिशा में ही चल रहा है, इसका मतलब इसका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, तो बताइए सापेक्ष चाल हो जाएगा, एक का है 8 और एक का है 10, तो हो जाएगा 2, है कि नहीं। तो 4 दूनी 8 काट दीजिए, 2 दूनी 4 कट जाए, इसका मतलब कितना, 2 घंटा में 2 घंटे बाद राम हामिद को पकड़ लेगा, 2 घंटा बाद राम हामिद को पकड़ लेगा। तब बताइए कि हामिद चलना शुरू कब किया था, 9:30 बजे, तब कितना बजे उसको पकड़ लेगा, तो 9:30 बजे हामिद चलना शुरू किया और 2 घंटा उसको पकड़ने में लगा, इसका मतलब है कि 11:30 11:30 बजे हामिद राम को पकड़ लेगा। देखिए कितना सिंपल था। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो सापेक्ष चाल से आप ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज ये सापेक्ष चाल का प्रश्न समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये बातें समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर भी करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स भी करें। साथ ही साथ एक कमेंट करके हमको बताएं भी कि आपको कैसा लगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ फिर हम एक बार आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।